हेलो एंड वेलकम टू खेलो रामा। आप सबको हमारे शो में बेहद खुशामदीद। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स से मुतल्लिक। आजकल स्पोर्ट्स की दुनिया में सबसे बड़ा इवेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 चल रहा है और उसी पर हम मैचेस पे बातचीत भी करते हैं, प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस के बारे में भी बात करते हैं। हमारे साथ रोज़ की तरह मौजूद है इब्ने हनीफ साहब। लेकिन आज एक चेंज मैंने देखा, मैं आज सुबह स्टूडियोज़ में आया तो मैंने देखा इब्ने हनीफ साहब मेरी जगह पे बैठे हुए हैं। इसकी कोई ख़ास वजह सर? जी सर, बिल्कुल। लोगों का प्यार ही इतना, उन्होंने इतना प्यार दिया रोनाल्डो वाली जो मेरी वीडियो है उस पे आपकी आपकी रील्स पे बड़ा प्यार आया है वैसे। बहुत ज़्यादा प्यार आया। और मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी तरह लाइक करते रहें और कमेंट्स करते रहें, बहुत अच्छा लगता है। जी। और हम आज के मैचेस पे, कल होने वाले मैचेस पे बल्कि बातचीत शुरू करते हैं। और कल हुए 4 मैचेस। और सबसे पहले जो मैच खेला गया वो था चेकिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान। 1-1 ड्रॉ। क्या कहिएगा इस मैच के बारे में? हम दोनों की प्रिडिक्शन थी कि चेकिया जीत जाएगा। या। कहाँ कमी रह गई? मुझे लगता है कि जितना हमने एक्सपेक्ट किया था चेकिया से, वो उतना डिलीवर नहीं कर सके। और साउथ अफ्रीका को हम शायद इतना रेट नहीं कर रहे थे। उनके पास पोजीशन भी ज़्यादा था, उन्होंने ज़्यादा अटैक किए और बेहतर खेला। और मेरे ख्याल में बेहतर रिजल्ट यही होना चाहिए था, क्योंकि चेक रिपब्लिक या चेकिया जिसको आजकल कह रहे हैं, उन्होंने अपने पूरे मेरिट पे गेम नहीं खेली। उनके लिए आगे जाने का सफ़र भी बहुत मुश्किल हो गया इसके साथ। लेकिन एक बात वही, आई थिंक पोर्चुगल वाली चीज़ इसमें भी मुझे कहीं ना कहीं नज़र आई कि अर्ली ऑन गोल करने के बाद थोड़ी कंप्लेसेंसी आ गई। उतनी ज़्यादा हंगर नज़र नहीं आई और या। स्पेशली सेकंड हाफ के अंदर जो है वो साउथ अफ्रीका जो है, लग रहा था कि दे आर मोर इंटरेस्टेड इन स्कोरिंग गोल्स या मेकिंग समथिंग या। हैपन। तो एनीवेज, इसके बाद दूसरी गेम जो हुई, दैट वाज बिटवीन स्विट्जरलैंड एंड बॉस्निया। फॉर द फर्स्ट 60-70 मिनट्स इट वाज अ ग्रेट गेम। या। स्विट्ज़रलैंड को काफ़ी टफ टाइम दिया या। बॉस्निया ने। और उसके बाद अचानक से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए और इवेंचुअल स्कोर लाइन 4-1 थी। कैसे देखेंगे इस मैच को? देखें, ये मैच भी अच्छा हुआ, स्टार्ट अच्छा था। बेशक गोल कम थे पहले, लेकिन कंपेटिटिव बहुत थी गेम। लेकिन जैसे ही रेड कार्ड आया, उसके बाद हमने देखा कि एक फ्रिक्वेंट गोल्स आए। और फिर शाका ने एक गोल किया जिस पे खुशी भी बहुत हुई हम्म। एज एन आर्सेनल फैन। तो ओवरऑल मतलब डिजर्व भी करता था। और हम कह भी रहे थे कि स्विट्जरलैंड को कुछ समथिंग एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में ठीक है, जैसा भी उन्होंने स्टार्ट में खेला और बोस्निया ने एक टफ टाइम दिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट होता है वो मैटर करता है। तो वो अगर स्विट्जरलैंड के हक में गया है और स्विट्जरलैंड जीती है, इसमें तो ये अच्छी चीज़ है। जी। अच्छा, वैसे उनके कीपर ने, बॉस्नियन कीपर ने कई बहुत अच्छे सेव्स किए थे। एक ओवरहेड किक जो है वो या। उन्होंने सेव की। उसके अलावा भी कुछ बहुत अच्छे सेव्स थे। और बॉस्निया का गोल भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, वॉली या। थी। बड़ा खूबसूरत लगा और अच्छा मैच था। इवेंचुअली अनफॉर्चुनेटली फॉर बॉस्निया इट डिडंट एंड अप बीइंग अ वेरी गुड रिजल्ट। लेकिन आई थिंक बॉस्निया शोड अ लॉट ऑफ फाइट एंड अ लॉट ऑफ हार्ट। उसके लिए उन्हें जो है वो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अगला मैच, को होस्ट कनाडा इन एक्शन। और कतर को डिमोलिश, डिसमेंटल, ख़त्म कर दिया कनाडा ने, जो कि पिछले वर्ल्ड कप के होस्ट थे। और एक बात हमने कही थी अपने प्री मैच एनालिसिस में कल, कि वैंकूवर में जहाँ ये मैच हुआ है वहाँ कनाडा पिछले 4 मैचेस में 17-2 लीड कर रही है एग्रीगेट पे। और अब उन्होंने वो एग्रीगेट 23-2 कर दिया है। और बहुत अच्छा रिकॉर्ड है उनका रिसेंटली इस ग्राउंड के ऊपर। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर वो ये ग्रुप टॉप करते हैं तो वो यहीं पर अपना राउंड ऑफ 32 और राउंड ऑफ 16 भी खेलेंगे। तो कनाडा इज़ इन अ वेरी गुड सिचुएशन। कैसे देखेंगे आप इस पूरी डेवलपमेंट को? कतर ने अपना पहला मैच अगेंस्ट स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा खेला था, 1-1 ड्रॉ रहा था। तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि वो कनाडा के खिलाफ भी कुछ इस तरह ही करेंगे। लेकिन हमने देखा कि होस्ट नेशंस जो हैं वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या करें, शो ऑफ कर रही हैं। फुटबॉल का मुजाहरा बहुत अच्छा कर रही हैं। और वही हमने कनाडा की साइड से देखा। लेकिन 2-0 था, कोई इतनी बड़ी स्कोर लाइन का डिफरेंस नहीं था। लेकिन जब आप 2 रेड कार्ड्स ले लेंगे और बिल्कुल ही 9 प्लेयर्स पे आ जाएंगे, तो फिर ऐसा ही रिजल्ट होगा। बिल्कुल डिमोलिश करके रख दिया। जोनाथन डेविड की हैट्रिक, मेगा मिस वर्ल्ड कप की ये सेकंड हैट्रिक है हम्म। आफ्टर लियोनल मेसी, द रियल गॉड। उनके लिए बड़ा अच्छा है। और जिस तरह आपने बताया कि वो राउंड ऑफ 32 और राउंड ऑफ 16 भी इधर खेलेंगे, तो अगर होस्ट वो टॉप करेंगे टॉप अपना करेंगे, ग्रुप, जो कि कर सकते हैं वो। बड़े इंटरेस्टिंग मैच होगा अभी स्विट्जरलैंड और कनाडा के कनाडा बीच के में। दोनों दरमियान। टीमें बहुत बड़े मार्जिन से अपना अभी लास्ट मैच जीती हैं। तो कनाडा जस्ट नीड्स अ ड्रॉ या। इन दैट गेम। या।
और अगर वो ड्रॉ कर लेते हैं, सिर्फ एक पॉइंट ले लेते हैं गोल डिफरेंस पे, दे विल बी हेयर इन वैंकूवर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो हो सकता है कि हमें 2002 के बाद होस्ट नेशन का कोई आगे, काफ़ी आगे जाते हुए कोई सफ़र नज़र आए। नहीं, ब्राज़ील भी पहुंची थी सेमीफाइनल में नहीं, 14 में। ब्राज़ील तो सर ब्राज़ील है ना, मैं उन नेशंस की बात कह रहा हूँ जो कभी वर्ल्ड कप जीते नहीं है। हाँ। तो साउथ कोरिया जितना डीप गई थी सेमीफाइनल तक जाके, सिर्फ 1-0 हारी थी जर्मनी से, बैलेक के गोल की वजह से, आपके फेवरेट। जी जी, इनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। या एनीवेज, लेकिन इसके बाद सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है इस ग्रुप में, ग्रुप ए में। इन दोनों रिजल्ट्स के बाद दो हैवी विक्ट्रीज, कनाडा 6-0 जीता और स्विट्ज़रलैंड जो है वो 4-1 4-1। अपना गेम जीता। तो दोनों जो है बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन में है फॉर कतर एंड बॉस्निया। दे स्टिल हैव अ चांस टू क्वालिफाई तीसरे नंबर से, आई सपोज। लेकिन ये है कि काफ़ी मुश्किल हो गया बिकॉज ऑफ गोल डिफरेंस। बट लेट्स सी कि कैसे होता है। एक आई थिंक जो बुरी चीज़ कल के पूरे मैच में जो कनाडा को हर्ट करेगी, आई थिंक पूरी वर्ल्ड फुटबॉल के लिए एक बहुत बुरा एक इवेंट हुआ, इस्माइल कोने की इंजरी। एक बहुत हॉरिफिक इंजरी है। विशिंग हिम वेरी स्पीडी रिकवरी, ही विल बी अंडरगोइंग सर्जरी सून, सो विशिंग हिम ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अच्छा जी, इसके बाद लास्ट गेम ऑफ द डे, साउथ कोरिया वर्सेस मैक्सिको, ending up in a 1-0 victory for Mexico, another host. L3 in a very strong situation, they have won their group. और क्या कहिएगा आप इसके बारे में? देखें, वही बात, होस्ट नेशन, अपना ग्राउंड और उस पर एक अच्छा शो ऑफ। लेकिन पहला हाफ बहुत अच्छा खेला, बड़ा कंपेटिटिव खेला और बड़े अटैक्स भी किए। सोन की एक बॉल बिल्कुल गोल लाइन से बिल्कुल क्लियर हुई। तो मेरे ख्याल में ये मैच साउथ कोरिया अगर पहले हाफ में गोल आ जाता तो डिफरेंट होता। अभी तक हमने देखा था कि टीम्स एक गोल करने के बाद हराम बॉल की तरफ जा रही थी। ये हमने पहली बार देखा कि दूसरे हाफ में जब गोल आया मैक्सिको का, रोमो का, तो उसके बाद जो है साउथ कोरिया शेल में चली गई और कोई मूवमेंट ज़्यादा नज़र नहीं आई। और मैक्सिको ज़्यादा उनके ऊपर चढ़ के एग्रेसिव खेल रहे थे और उनके जो डिफेंस, वो अपने डिफेंस लाइन में ही कीपर के साथ ही बॉल को पास करते रहे। उन्होंने ज़्यादा कोशिश नहीं की आगे मूवमेंट करने की, अगर की भी तो एक बार बॉक्स में आई तो वो सोन से रोकी नहीं गई बॉल, तो वो सही तरह नहीं हो पाया, जिस वजह से। और फिर मैक्सिको ने डोमिनेट किया पोजीशन भी और सब कुछ। तो आई थिंक कि मैक्सिको डिजर्व एंड पे करता था। ऑल द फर्स्ट हाफ का अगर ये गोल ना आता तो शायद ये ड्रॉ की तरफ जो मैंने 1-1 कहा था चला जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हम फिर गलत हो गए। और मेरा ख्याल है कि वैसे जो एक गोल आया भी मैक्सिको का, वाज अ डिफेंसिव एरर, वो मिसकम्युनिकेशन थी बिटवीन द गोलकीपर एंड द डिफेंडर। बहुत अच्छे कुछ सेव्स किए साउथ कोरियन गोलकीपर ने इस मैच में, वरना स्कोर लाइन बहुत ज़्यादा हो सकती थी इससे। सो यू नो, कूडोज टू हिम, ही परफॉर्म्ड रियली वेल। लेकिन इवेंचुअली एक मिसकम्युनिकेशन थी विद हिज डिफेंडर जिसकी वजह से गोल हो गया वो। अगर आप नोट करें तो इस जो वर्ल्ड कप जो हो रहा है इसमें कॉन्टीन्यूसली कीपर्स और डिफेंसिव एरर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब इसकी क्या वजह है, गर्मी या क्या है, डिहाइड्रेट हो रहे हैं प्लेयर्स, कुछ समझ नहीं आ रही। पहले भी एक मैच में, इससे पहले वाले भी किसी एक मैच में कीपर एरर हुआ है जिसमें पकड़ने जाते हैं बॉल। बहुत सारे मैचेस में हुआ है। अर्जेंटीना वाले मैच में, इवन फ्रांस वाले मैच में मेनियन से हुआ है। गोल कीपिंग एरर था जो मेसी का दूसरा गोल था। तो एरर्स हुए हैं, आई थिंक इसमें बहुत सारी रीजंस हैं। गर्मी एक फैक्टर हो सकता है। बहरहाल डिफेंसिव एरर्स में आई थिंक मोस्टली जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि टीम्स जो है वो एक दूसरे के मतलब साथ ज़्यादा नहीं खेलते ये प्लेयर्स, तो वो प्रिपरेशन सीजन कम होता है। और इवेंचुअली आई फील लाइक कि ओवर द लास्ट decade or 2 decades, gradually defensive capabilities वैसे ही थोड़ी डिमिनिश हुई हैं ओवरऑल, इंटरनेशनल फुटबॉल में भी, डोमेस्टिक फुटबॉल में भी। तो आई थिंक उसी की रिफ्लेक्शन है कि डिफेंस इज़ नॉट द प्रायोरिटी। 90s में जब यू नो ग्रेट AC मिलान साइड और ये जो बड़े बड़े इटालियन, जब सेरिया का जो है वो डोमिनेंट एरा था, तो तब उस ज़माने में डिफेंस को सेलिब्रेट किया जाता था। ग्रेजुअली आई थिंक द गेम हैज़ मूव्ड इनटू अनदर डायरेक्शन और उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये। इसीलिए शायद लगता है कि आप जब हल्के से टैकल पे जब फाउल मिलता है तो हम देखते हैं डेल पियारो का बयान के ये तो आम था हमारे दौर में, तो इस तरह के टैकल्स की इजाज़त होनी चाहिए। तो वो उस दौर की बात थी। चले जी, और ये ग्रुप भी बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। ग्रुप ए, मैक्सिको ये ग्रुप जीत चुका है ऑब्वियसली, क्योंकि वो साउथ कोरिया के साथ ऑलरेडी खेल चुके हैं। चेकिया और साउथ अफ्रीका का मैच आपस में बराबर हो चुका है। तो कंग्रेचुलेशंस टू मैक्सिको एंड दे आर इन द राउंड ऑफ 32। दे you know probably they are also going to make a deep run like Canada, और देखते हैं कि क्या बनता है। पिछले बहुत अरसे से वो राउंड ऑफ 16 से आगे जा नहीं सके वैसे।
पिछले वर्ल्ड कप से पहले 7 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप्स में वो राउंड ऑफ 16 में बाहर हुए थे। लास्ट टाइम वो ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए। ग्रुप स्टेज में हो सो गए लेट्स सी, हो सकता है वो कर्स टूट गया हो इवेंचुअली इस या तरह। तो लेट्स सी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार हमें पहुंचाते रहिए कमेंट्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। बड़ा अच्छा लगता है आपसे आपसे आपकी राय सुन के, तो हमें ज़रूर आगाह करें अपने ओपिनियन से। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।